मुंबई में जो पानी भरा हुआ है उसमें लोगों की समस्याएं कैसे बढ़ गई हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये अंधेरी सबवे में एक मार्क लगाया हुआ है, रेड लाइन से पानी ऊपर जाने पर कोई वाहन पार ना करे, यानी ये रेड लाइन है, यानी कि 2 फुट के ऊपर अगर पानी जाता है तो ये अंधेरी सबवे बंद कर दिया जाता है। और अभी फिलहाल अंधेरी सबवे बंद है, लेकिन एक पर्यायी रास्ता है जो मैं आपको यहाँ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है लेके जाना चाहूँगा। और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये जो रास्ता जाता है, ये मैं कैमरामैन सुभाषीष को कहूँगा कि ये साथ में चले। और ये देखिए अभी यहाँ पर पानी कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर बबल्स निकल रहे हैं, यानी कि जो ड्रेनेज का पानी है वो यहाँ पर साफ तौर पर निकल रहा है। और आगे की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा, आगे भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो ईस्ट और वेस्ट का जो रास्ता अगर बंद होता है तो कितनी लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। यहाँ पर देखिए तकरीबन आधा से पौना जो फुट पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। इस नाले के ड्रेनेज के गंदे पानी में लोग जाने के लिए मजबूर हैं और इस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो इस गंदे नाले के पानी में जाकर अपनी जो है रोज़मर्रा की जो काम है वो करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। आपको दिखाना चाहूँगा अंधेरी सबवे के उस पार TV9 की जो टीम है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। ये देखिए इससे हम वेस्ट की तरफ आ चुके हैं और ये वेस्ट की तरफ आने के बाद यहाँ पर जो ड्रेनेज का पानी है वो किस तरह से निकाला जा रहा है। यहाँ पर भी जो BMC ने पानी की लेवल है वो यहाँ पर फिक्स की है। देखिए इस तरफ पूरा पानी भरा हुआ है और ये जो ड्रेनेज की लाइन है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ी हुई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी सभी यहाँ पर मौजूद हैं और BMC पंपिंग सेट के ज़रिए इस इलाके में मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि जो पानी और जल जमाव है उसे निकाला जाए। बड़े बड़े जो पंपिंग सेट हैं, जल निकासी के जो यहाँ पर मशीनें हैं वो लगाई गई है। एक पंप सेट वहाँ पर लगाया गया है, एक जनरेटर वहाँ पर लगाया गया है, 1 2 3 4 5 6 जनरेटर्स यहाँ पर और वाटर सकिंग मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो मशीन ख़राब हो जा रही है, जो पाइप ख़राब हो जा रहा है उसे किस तरह से ठीक किया जा रहा है। ये पूरे गटर का पानी जो है, जो नालों का पानी है, अंधेरी सबवे का पानी है, वो किस तरह से रिसाइकलिंग होकर आगे ड्रेनेज में जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं और ये प्रोसेस देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुंबई शहर में जब पानी भरता है तो उसे किस तरह से निकालने के लिए BMC यहाँ पर मेहनत करती है। BMC यहाँ पर जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करती है। यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है BMC की वो लगी हुई है। ये पानी कैसे यहाँ पर निकाला जाता है, किस तरह से ये पानी पंप चालू है, पंप के वजह से कैसे निकलता है? पंप चालू करते, पंप के वजह से सब निकल जाते हैं। तो पंप जो है ये पानी अंधेरी सबवे का सक कर लेता है, खींच लेता है। और ये कहाँ पर फेंकता है पानी? फिर आगे जाके नाले में नाले में नाले से जाता है। तो ये नाले में फेंकता है और नाले का पानी आगे जो है वो समुंदर में जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से देखिए ट्रैफिक पुलिस ने इस पूरे जोन को बंद करके रखा हुआ है। कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ था उसका एक यहाँ पर नज़ारा देखिए कि यहाँ ऊपर आपको जो डस्ट है, गंदगी है, कचरा है वो साफ तौर पर नज़र आएगा। ये अंधेरी ईस्ट से हम अंधेरी वेस्ट की तरफ आ गए हैं। लगातार बारिश जारी है और रेड अलर्ट जो है घोषित किया गया है। ऐसे में जो लोग हैं जो इस तरफ जाना चाहते हैं उनकी मुसीबतें बढ़ी हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं सांता क्रूज से आया हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। और कहाँ जाना है आपको? मुझे घर ही जा रहा था अभी। तो ये अभी सबवे बंद है तो कहाँ से आप जा रहे हैं? मैं अभी SV रोड से जा रहा हूँ। अच्छा, तो गोखले ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे? हाँ। अगर गोखले ब्रिज मतलब सबवे चालू होता तो आप यहाँ से जाते? यहीं से जाते थे। कहाँ जाना है आपको? इसमें मैं ईस्ट से सांता क्रूज ईस्ट में जाना था। सांता क्रूज में। सर आपको कहाँ पर जाना है? नागरदास रोड पे। नागरदास रोड पे। तो अभी तो नागरदास रोड आपके सामने ही दिख रहा है, लेकिन आप जा पा रहे हैं? अभी क्या करें, 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा अभी हमें। 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि सबवे बंद है इसके लिए। अभी क्या करें, लेकिन ये तो तकलीफ आपकी तो सेफ्टी के लिए पुलिस कर रही है ताकि आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं, तो रहें। तकलीफ रहेगी, अपने को ही समझना है ना। बिल्कुल, तो सेफ्टी के लिए पुलिस कर रही है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ये पुलिस के यहाँ पर जवान हैं, पुलिस के ट्रैफिक के अधिकारी, हवलदार, कांस्टेबल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। BMC के कर्मचारी लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर आप किस तरफ जाना चाह रहे थे? ईस्ट में। इसमें मैं हाँ, किस वो तरफ जाना चाह रहे अपना क्या बोलते हैं उसको, थे? नहीं जो रोड है ना अपना जो ये है, नहीं वो जो कौन सा वो जो अपना क्या बोल रहे हैं उसको। ठीक है, तो अब आप जा पा रहे हैं उस तरफ? नहीं अभी मैं यहाँ से घूम के जाऊँगा मैं। अच्छा, घूम के जाएंगे। सर आप किस तरफ जाना चाह रहे थे? यहाँ पर इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। TV9 से हो? जी बताएं। TV9 वाले ने बहुत पहले जी। मेरे सर, उधर कैमरा उधर है। मेरे प्रकरण को रेस किया था। सर कैमरा उधर है सर। एक मिनट जी। हाँ, इधर है क्या? जी बताएं। TV9 ने पहला प्रकरण जो नाला मिलियनर वाले ने जो नाला बुझाया, TV9 वाले जो अभी मंत्रालय में रहते हैं वो, उन्होंने सबसे पहले मुझे कवरेज दिया था TV9 वाले ने।
हमारी लड़ाई ये है कि जो नाला 10 मिनट के पानी में, आज तो चलो बहुत ज़्यादा बारिश है, हाई टाइड भी है तो पानी भरा, नहीं तो हर 10 मिनट की पानी बारिश के अंदर ये नाला 6-7 फुट भर जाता है। इसका ये प्रकरण विधानसभा में 25 मरतबा उठाया गया। विजय औटी साहब ने, डिप्टी स्पीकर साहब थे, हमारे बोलने पे उन्होंने यहाँ विजिट किया था और उन्होंने विजिट करके 10 पेज का प्रोसीडिंग तैयार किया था। यह आमदार सुनील प्रभु साहब यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, इनकी समस्या ये है कि ये नाला जो भर जाता है, इसका मुद्दा मंत्रालय में उठा, विधान भवन में उठा, लेकिन विधान भवन में उठने के बाद भी अब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकिन लगातार बीएमसी कोशिश करती है और लोग जो है वो उनकी मुसीबतें बरसात में किस तरह से बढ़ती हैं वो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन सुभाषिष और शुभम के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। मुंबई में जब पानी भर जाता है, तेज बरसात होती है तो क्या होता है, कितना नुकसान होता है कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट को और घरों को, वो हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। आप देखिए ये एक दुकान है, ये टिम्बर मार्ट है, आशापुरा टिम्बर मार्ट और नागरदास रोड पर ये है और यहाँ पर 3 से 3.5 फुट ऊंची ये दीवार बनाई गई है। आपको ये लग रहा होगा कि दुकान के मुख्य द्वार पर ये दीवार क्यों बना दी, दुकानदार पागल हैं या दुकानदार को धंधा नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये दीवार इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये जो पूरा पानी है ये इस दीवार के ऊपर तक आ जाता है और कितना ऊपर आता है मैं आपको अंदर दिखाना चाहूंगा। वो देखिए अंदर यहाँ पर जो सीमेंट की शीट्स रखी गई है, ये सीमेंट की शीट्स जो है वो 1 से 1.5 फुट तक जो है इसमें पानी लग गया है। हर साल इन दुकानदार को हजारों लाखों रुपए का अपना सामान का नुकसान करना पड़ता है और ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा नुकसान है। और किस तरह से ये नुकसान होता है मैं कैमरामैन सुभाषिष को कहूंगा वो अंदर दुकान की तरफ आए और यहाँ पर देखिए ये जो दुकानदार हैं ये हमें लेकर अंदर चलेंगे। ये जो दुकान है इसके अंदर का पार्ट है, ये पूरा गीला पार्ट है। आप देखिए यहाँ पर ये जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ये देखिए यहाँ तक पानी भरा, ये पूरा प्लाईवुड खत्म हो गया है, यहाँ पर ये प्लाईवुड खत्म हो गया है। अब ये जिसको बेचेंगे वो जो खरीदार है, परचेजर है, ग्राहक है, वो इसका क्या करेगा, क्योंकि इन प्लाईवुड से फर्नीचर्स बनते हैं और इन प्लाईवुड्स का इस्तेमाल करके जो घर का जो डेकोरेशन होता है वो होता है। इसलिए ये प्लाईवुड जो है जमीन से 3 से 4 फुट ऊपर इन्होंने लगाया है, जमीन को टच करके नहीं लगाया। आप देखिए पूरा नीचे का एरिया खाली रखा गया है ताकि ये लकड़ी का जो प्लाईवुड है उसे बचाया जा सके। हजारों की संख्या में यहाँ पर ये प्लाईवुड रखे गए हैं और ये पीछे का जो एरिया है वो आप देखिए ये पूरा का पूरा एरिया पानी से जलमग्न हो जाता है। तेज बरसात होने के बाद जो मोगरा नाला है उससे लगा हुआ ये पूरा इलाका है और इस पूरे इलाके में पानी ही पानी हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए एक दीवार बनाई है ताकि इस दीवार के ऊपर ये जो प्लाईवुड है उसे रखा जा सके। बाहर का जो नाला है वो जब चौकअप होता है तो पूरा पानी कैसे अंदर आता है। ये सारी लकड़ियां जो है वो खराब हो गई हैं, लाखों का ये फर्नीचर का जो सामान है वो यहाँ पर खराब हुआ है। इनके जो ओनर्स हैं इनसे हम बात करते हैं। सर आप बताएं कि किस तरह से आप लोग इसको मैनेज करते हैं और हर साल कितना नुकसान होता है आपका? हर साल तकरीबन हज़ारों और लाखों का जैसे आपने बताया हो ही जाता है नुकसान। तो वही कैलकुलेटेड लॉस के जैसे हम लोग प्लान करते हैं तो वो होता ही है। हम लोग हमारी तरफ से जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं हम लोग ले ही रहे, वॉल बना रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी का बहाव इतना है कि उसके ऊपर से पानी आने के बाद अंदर पूरे गोडाउन में 2 फीट तक पानी भर चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं मोगरा नाला का पानी कितना फुट ऊपर तक आता है और कितने दुकान वालों का अगल बगल में नुकसान होता है? मेरे हिसाब से ये वाटर ड्राउनिंग जोन ही है और यहाँ पे मोस्टली जितने भी दुकान है सब में 2-2, 3-3 फीट तो पानी भर ही जाता है। तो ये जो आपने नीचे 3-3 फुट की दीवार बनाकर उसके ऊपर प्लाईवुड रखा है, इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि पहले जब दीवार नहीं थी तो 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भर जाता था, तो उसको मटेरियल को नुकसान ना हो, क्योंकि हर साल हम कितना लॉस बेयर कर पाएंगे। एक लॉस का लिमिट आया, उसके लिए हम लोग ने मटेरियल को ऊपर लिफ्ट करके रखा ताकि अपना नुकसान कम हो। पानी अपना सबवे का, मोगरा का पूरा, और गंदा पानी, ऐसा नहीं कि क्लीन पानी आता है। वॉल की वजह से एटलीस्ट वो डर्ट आना बंद हो, लेकिन बहुत गंदा बदबू आती है, आदमी यहाँ रह नहीं सकते, खा नहीं सकते। अभी इसके ऊपर पूरा फिनाइल डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मस्कीटोज नहीं होने चाहिए। हेल्थ को भी हम लोग को ध्यान में रख के वो सारी चीज़ों को। और इसका कोई आपको कॉम्पनसेशन कभी सरकार की तरफ से मिला? नहीं, एज ऑफ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। बिल्कुल साफ तौर पर ये वो दुकानदार है जिनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, इनको कोई जो है सरकार की तरफ से राहत नहीं मिलती। जैसे राहत गाँव में अगर बाढ़ आ जाए और गाँव में अगर पानी चला जाए तो वहाँ किसानों को दी जाती है, यहाँ दुकानदारों को और व्यापारियों को नहीं मिलता। ये एक अलग बात है, लेकिन कितना नुकसान मुंबई की बारिश में होता है उसका एक नज़ारा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाहर की तरफ हम आपको लेके चलते हैं और बाहर भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जिसके अंदर सेम नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लोग इन्होंने
अपने प्लाईवुड को बचाने की पूरी तरकीब लगाई हुई है। 3-3 फुट ऊंची दीवारें बनाई गई है ताकि इन दीवारों के ऊपर इन प्लाईवुड को रखा जाए। हालांकि इससे इनका स्टोरेज का एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनको और फर्नीचर रखने की जो मोहलत है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन स्टोरेज का एरिया कम होने के बाद भी जितना भी माल है वो बचा रहे, ये इनकी पहली प्राथमिकता होती है। कैमरामैन सुभाषिष और शुभम के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। और ऐसी एक दुकान यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हार्डवेयर की दुकान है, लोहे का सब सामान है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो लोहे का सामान है ये 3 से 4 फुट ये पानी के अंदर डूब जाता है, और जिसकी वजह से अंदर तक कितना नुकसान होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पूरे जो हार्डवेयर के सामान है वो अंदर तक डूब जाते हैं, अंदर तक यहाँ पर पानी भर जाता है, जिसके बाद इन्हें फिनाइल डालना पड़ता है। और ये फिनाइल की बड़ी बड़ी बोतलें यहाँ पर रखी गई हैं ताकि गटर के पानी का, ड्रेनेज के पानी का बदबू जो है वो अंदर ना आए। और यहाँ पर इनकी दुकानदारी क्या होती होगी, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप आगे आएँ, आप बताएं क्या दुकानदारी होती है बारिश में आपकी? कुछ नहीं हो पाती है, 4-4 फीट पानी रहता है, उसे साफ करते हैं कंटिन्यू। 3 से 4 बार ये हफ्ते में हो चुका है हमारे साथ, और हर बार इस तरह पानी बढ़ता रहता है, ज़्यादा दुकानदारी नहीं कर पाते। तो आपके तो हजारों रुपए के नुकसान होते होंगे। काफ़ी नुकसान होती है। क्या क्या चीजें नुकसान में जाती हैं आपकी? जैसे ये स्क्रू है, ये लोहे की गन है, ये कुल्हाड़ी है, ये नट बोल्ट है, इस तरह की सारी जब लोखंड के सामान ज़्यादा नुकसान होती है। तो ये इसका कोई पर्यायी रास्ता नहीं है? जैसे सामने हमने देखा कि जो प्लाईवुड वाला है वो 3 फुट ऊंची जो है वो स्टोरेज के लिए उसने बना के अगर हम 3 फुट भी ऊंचा बना देंगे तो रोड से काफी ऊपर तब भी पानी आएगा। तब भी पानी है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बारिश में आपको झेलना ही झेलना है। जी सर, हमें हर साल झेल ही रहे। तो बिल्कुल देखिए, बारिश में ऐसी कई दुकानें हैं, यहाँ पर भी आप बगल में ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं। ये पूरा नागरदास रोड का इलाका है और इस तरफ पूरे मार्केट के इलाके हैं। योगेश्वर टिम्बर मार्ट हो या आशापुरा टिम्बर मार्ट हो या फिर हार्डवेयर की दुकानें हो, ये बड़ा फेमस इलाका है। यहाँ पर दूर दूर से लोग जो है फर्नीचर के लिए सामान लेने के लिए आते हैं। लेकिन बारिश के समय ये पूरा नागरदास रोड का इलाका, अंधेरी स्टेशन की तरफ जाने वाला इलाका, ये भर जाता है, जिससे मोगरा नाला का जो पानी है वो इन दुकानों में आता है और लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सुभाषिष और शुभम के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।